नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो स्टार्टर की जो कंट्रोल वायरिंग है, उसका जो वायरिंग है, आपका जो टाइमर है, टाइमर के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइमर आप किस टाइप का ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने टाइमर यूज़ किया है उसमें स्टार और डेटा के लिए जो पॉइंट दिया रहता है उसके लिए एक कॉमन दिया गया है, और किसी किसी टाइमर में स्टार और डेटा के लिए आपका एक कॉमन न देकर दो कॉमन देता है। तो यहाँ पे हमने सिंगल कॉमन यूज़ किए हैं, उसके अकॉर्डिंग में हम लोग वायरिंग डिज़ाइन किए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो दो आपका कॉमन यूज़ करते हैं उस पर अलग से वायरिंग होता है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे जो वायरिंग हम लोग दिखा रहे हैं उसमें आपका सिंगल कॉमन है स्टार और डेल्टा के लिए। तो ये हमारा कंट्रोल एमसीबी है, ठीक है। यहाँ से मैंने फेस सप्लाई दूंगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने एसपीपी लिया है। एसपीपी क्या होता है? सिंगल फेस प्रिवेंटर होता है। सिंगल फेस प्रिवेंटर एक ऐसे इक्विपमेंट होता है जिसमें 3 फेस सप्लाई हम देते हैं, आर वाई बी, और इन तीनों फेस में से कोई भी फेस अगर किसी वजह से नहीं आता है तो आगे वो कंट्रोल को हेल्थी नहीं करता, ठीक है। सो मोटर के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर कोई बड़ी मोटर यूज़ कर रहे हैं, बड़ी मोटर चला रहे हैं, तो उसमें आपको सिंगल फेस प्रिवेंटर लेना बहुत ज़रूरी है। तो सिंगल फेस प्रिवेंटर से आगे सप्लाई आएगा। और कंट्रोल हेल्थी के फीडबैक के लिए मैंने एक कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया है, जो ऑक्सीजन कॉन्टेक्टर है। जब ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा देन हमारा कंट्रोल हेल्थी होगा, अदरवाइज़ हमारा कंट्रोल फॉल्टी है, ठीक है। और जब ये ऑपरेट होगा तो इसी के जो एनो हैं उनके थ्रू हम लोग आगे कंट्रोल को, सर्किट को आगे बढ़ाए हैं। अब देखिए, इसके एनो से हमने क्या किया है, कंट्रोल आगे मैंने बढ़ाया। यहाँ पे ओवरलोड रिले मैंने लिया है, ओवरलोड रिले के एनसी लिया है कंट्रोल के लिए, और ट्रिपिंग के लिए ओवरलोड रिले का हम लोग एनो को यूज़ करते हैं। अगेन यहाँ पे मैंने एक स्टॉप पुश बटन दिया है जो कि पैनल स्टॉप पुश बटन है। और यहाँ पे मैंने एक टीवी दिया है 103, 104, 103 और 103A। तो ये जो टीवी है आपको फील्ड से अगर स्टॉप करना है या रिमोट से स्टॉप करना है, उसके लिए इस टीवी का आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सेलेक्टर स्विच है जो कि ऑटो मैनुअल के लिए इधर आप मूव करेंगे और मैनुअल मोड के लिए आपको इधर मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैनुअल मोड की बात कर लेते हैं। मैनुअल मोड में भी क्या हो रहा है कि एक तो आप पैनल से स्टार्ट कर सकते हैं। सो पैनल से स्टार्ट करने के मैंने एक स्टार्ट बटन दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका स्टार कॉन्टेक्टर है और जो मेन कॉन्टेक्टर है, उन दोनों के आपका एनो से आपके जो मेन कॉन्टेक्टर है उसको हमने ऑपरेट किया है, ये उसको हमने सप्लाई दी है। यानी कि क्या हो रहा है कि जब आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो मेन कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट नहीं हो रहा है, बल्कि स्टार्ट पुश बटन को ऑपरेट करने से देखिए इधर से होते हुए सप्लाई किस में जा रहा है, आपका स्टार कॉन्टेक्टर में जा रहा है सप्लाई, ठीक है। और स्टार कॉन्टेक्टर के जो कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है उसको सप्लाई हम लोग डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनसी, देन आपका टाइमर के एनसी से होते हुए स्टार कॉन्टेक्टर के कॉइल को सप्लाई दे रहे हैं। तो जैसे स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा उसके बाद स्टार कॉन्टेक्टर के यहाँ पे जो एनो दिया हुआ है वो एनसी बन जाएगा और हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस वायरिंग में हम लोग मेन कॉन्टेक्टर को पहले होल्ड ना करा के स्टार कॉन्टेक्टर को पहले होल्ड करा रहे हैं, देन आपका मेन कॉन्टेक्टर को होल्ड करा रहे हैं। मेन कॉन्टेक्टर जैसे ही बैठेगा या एनालाइज होगा, यहाँ पे होल्डिंग के लिए हमने मेन कॉन्टेक्टर का एनो यूज़ किया है। और स्टार्ट पुश बटन को अगर आप रिलीज़ कर देते हैं तो अब मेन कॉन्टेक्टर के जो एनो हैं उनसे होते हुए आपका ये जो मेन कॉन्टेक्टर है और आपका स्टार कॉन्टेक्टर है वो कैसा रहेगा, ऑपरेट रहेगा। कुछ समय बाद टाइमर में सप्लाई आएगा, क्योंकि देखिए टाइमर में सप्लाई आ रही है, ठीक है। और टाइमर में जो आप टाइम सेट करेंगे उसके अनुसार से आपका जो टाइमर का एनसी है वो एनो बन जाएगा और जो एनो है वो एनसी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग गलत कर दिया, ड्राइंग गलत बना रही है, एक्चुअल में एनो है ये। तो ये कैसे बन जाएगा, आपका एनसी बन जाएगा। अब क्या होगा, और हमारा जो टाइमर जो है जैसे ही चेंज होगा ये एनो होगा तो हमारा टाइमर क्या होगा, ये जो स्टार कॉन्टेक्टर क्या होगा, ये डी एनराइज हो जाएगा, यानी कि हमने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में आएगा मतलब यहाँ पे हमको एनसी मिलेगा और टाइमर का ये एनो पॉइंट हो जाएगा, एनो का एनसी बन जाएगा ऑपरेट होने पे, है ना, कॉइल, इसका कॉइल ऑपरेट होने पे। और आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर को क्या मिलेगा, सप्लाई मिलने लगेगा। इस प्रकार से हमारा मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर आपका कंटिन्यूस ऑपरेट होता रहेगा। ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, टाइमर है और स्टार कॉन्टेक्टर है, इसके वायरिंग हो गया। और अगर आप ऑटो से ऑपरेट करना चाहेंगे तो सेलेक्टिव स्विच को आप इधर मूव करेंगे और जब ये दोनों पॉइंट को जब आप शॉर्ट करेंगे या इस दोनों पॉइंट में जब आप सप्लाई देंगे तो हमारा सेम जैसे पुश बटन हमने मैनुअल में जैसे काम किया था उसी प्रकार से आपका ऑटो में भी ये सेक्शन आपका काम करने लगेगा। इसके अलावा ऑन ऑफ ट्रिप की इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। तो कंट्रोल हेल्थी वाला जो फेस आया हुआ है उसी फेस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑन ऑफ एंड ट्रिप के लिए।
तो ऑन के लिए क्या कर रहे हैं, आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर का जो एनो है उसको ऑन के लिए यूज़ करें। ऑफ़ के लिए हम लोग मेन कॉन्टेक्टर का जो एनसी है उसको हम लोग ऑफ़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिपिंग के लिए क्या करें, ट्रिपिंग के लिए हमने एक अलग से कॉन्टेक्टर ऑपरेट किए हैं, K1 कॉन्टेक्टर है, ऑक्सी कॉन्टेक्टर है। तो ट्रिपिंग में जो पॉइंट दिया रहता है, ऑल रिले में जो ट्रिपिंग का पॉइंट रहता है, वहाँ से हमने एक कॉन्टेक्टर K1 को ऑपरेट करा दिए हैं और इस K1 के एनो से देखिए ग्लो कर रहे हैं। तो अलग अलग यहाँ पे कॉन्टेक्टर लेने का रीज़न ये रहता है कि हमको फीडबैक के लिए कुछ एनओएनसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सो हम लोग अलग से कॉन्टेक्टर लेते हैं, अदरवाइज़ आपको फीडबैक के लिए एनओएनसी नहीं मिल पाएगा। अब फीडबैक या टर्मिनल डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे PNN टर्मिनल नंबर 1 एंड 2 जो है फेस एंड न्यूट्रल है। तो देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है जिसमें हमको कंट्रोल सप्लाई देना है। देन आपका टर्मिनल नंबर 3 एंड 4 जिसका नंबर है 103 और 103 है, ये आपको फील्ड स्टॉप का पुश बटन है। देखिए 103 और 103 है, ये आपको फील्ड स्टॉप बटन है, ठीक है। ऑटो स्टार्ट के लिए करने के लिए हमने ये वाला पॉइंट दिए थे जो कि 105 है और 111 है। देखिए ये ऑटो स्टार्ट के लिए ये आपको पॉइंट दिया हुआ है। देन आपका रन का फीडबैक की बात कर लेते हैं। तो रन के लिए क्या हो रहा था कि ये जो कॉन्टेक्टर है ये यहाँ पे हमने दिया हुआ है 201 एंड 202। तो ये कौन सा हो रहा है आपका रन के लिए, किसके यूज़ किए थे, अपने डेल्टा कॉन्टेक्टर को हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनो से हमने टीबी में छोड़ दिए हैं, तो यहाँ से हमको रन का फीडबैक मिल जाएगा। ऑफ को फीडबैक के लिए क्या करेंगे, ऑफ को फीडबैक के लिए हमने मेन कॉन्टेक्टर का एनसी हमने यूज़ करें, है ना। तो इसका नंबर क्या था 203 204 जो कि मेन कॉन्टेक्टर का एनसी है, यहाँ से हमको फीडबैक मिल जाएगा ऑफ का। ट्रिप के लिए क्या करेंगे, अलग से हमने कॉन्टेक्टर लिए थे K1, इस K1 कॉन्टेक्टर के आपका एनो से जो कि 205 एंड 206 है, यहाँ पर 205 206 है, यहाँ से फीडबैक मिल जाएगा ट्रिपिंग का इमरजेंसी स्टॉप फीड। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट लगाना पड़ेगा एनसी का, तो एक को आप कंट्रोल के लिए यूज़ कर लेंगे और दूसरे को आपको फीडबैक के लिए यूज़ करना पड़ेगा। ऑटो सिलेक्शन का फीडबैक आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ऑटो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है, बट चाहे तो आप सेलेक्टिव स्विच है वहाँ पे इस प्रकार से सेलेक्टिव स्विच यूज़ कर सकते हैं कि आपको अलग से सप्लाई मिले, तो आप यहाँ से भी ऑटो का फीडबैक भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब पर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरीज होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।